जो संस्था है, ये संस्था इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, इंडिया की, बिहार की नहीं। ये संस्था सन 1981 में पटना एयरपोर्ट पे इसी जगह पे शुरू हुई थी। हमारे अलावा ये दूसरा अरेंजमेंट एयरबस का सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस के साथ है, इंडिया में और किसी के साथ नहीं है। क्या उसके लिए योग्यता चाहिए? वो योग्यता इंटरमीडिएट है 10+2 साइंस पीसीएम ग्रुप। इवन डिप्लोमा होल्डर भी यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। कोर्स फी क्या होगा? कोर्स कितने दिनों की है? कोर्स 4 साल का कोर्स। क्या उसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? फीस लगभग 12 लाख है पर सेमेस्टर वाइज या एनम या सेमेस्टर वाइज। कितने? और एक चीज जो बताए हैं उसमें कहें से दुबई का ही सैलरी है, तो आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए। ये जो लड़के हैं ये ग्लोबली ऑब्जर्व हो जाने वाले लड़के हैं, काहे कि हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उसमें सबसे ऊपर है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसी में हम एक मेंबर हैं। तो जो वहाँ का मेंबर होता है 192 कंट्री मेंबर है, उनका एक ही स्टैंडर्ड माना जाता है। इसलिए इसका जो लाइसेंस यहाँ मिलेगा वो वैल्यू उसका वहाँ भी होगा। इसलिए ग्लोबली बात हो रहा है, इसलिए कहीं भी जाएंगे तो उनको वही मिलेगा। स्कॉलरशिप भी है सर? हाँ, स्कॉलरशिप भी है। उसके लिए हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ले रहे हैं, उसके आधार पर 25,000 से 1 लाख देंगे, और लड़कियों के लिए 1 लाख स्कॉलरशिप। फाइनेंस फैसिलिटी के लिए जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना दिया हुआ है, 4 लाख रुपीज़ का अनुदान देती है क्रेडिट कार्ड स्कीम के थ्रू। तो उसके लिए हमारा एनरोलमेंट बिहार सरकार के साथ हुआ पड़ा है, तो 4 लाख वाला वहाँ से स्कीम का मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, चूँकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, तो बैंक लोन की भी सुविधा डायरेक्टली उपलब्ध हो जाती है। कब से ये ट्रेनिंग चल रही है यहाँ? क्या पहले भी थी या बीच में रुक गई थी, बंद थी ट्रेनिंग? इसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी बिल्कुल, मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये जो संस्था है, ये संस्था इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है, इंडिया की, बिहार की नहीं। ये संस्था सन 1981 में पटना एयरपोर्ट पे इसी जगह पे शुरू हुई थी, और आज की डेट में 43 बरस हो गए हैं। आज की डेट में पटना के साथ साथ दिल्ली में भी इस संस्था के जो इस अम्ब्रेला ग्रुप में जो हैं, तो वहाँ पे अदर ऑप्शंस वहाँ पे भी हैं, जो कि DGCA और EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, वो DGCA की तरह ही एक बॉडी होती है, एविएशन वॉचडॉग होता है, उसका अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ में हमारी संस्था का एयरबस जो सबसे मेजर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है दुनिया का, बोइंग के साथ साथ, उसके साथ में हमारा ट्रेनिंग टाई अप भी है, ट्रेनिंग अरेंजमेंट भी है, एयरबस कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग का। और ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज़ एक्सक्लूसिव इन साउथ एशिया। ये पूरे साउथ एशिया में एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट है। हमारे अलावा ये दूसरा अरेंजमेंट एयरबस का सिर्फ सिंगापुर एयरलाइंस के साथ है, इंडिया में और किसी के साथ नहीं है। जो लड़का यहाँ से जा रहा है वो एयरबस का ट्रेनिंग लेकर जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उसको आसानी से जॉब कहीं भी मिल जाएगा। हम अगर वो स्पेशल ट्रेनिंग पिछले साल की बात अगर हम करें तो कितने लोग आपने ट्रेनिंग दी? पिछले साल ट्रेनिंग लेकर के कितने लोग निकले इंस्टीट्यूट से? जो निकले हैं नौकरी में सर नंबर जानना चाहता हूं। लगभग पिछले साल की बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल का। हाँ, 22-24 लड़के निकले हैं सब ट्रेनिंग में, जॉब में आ गए। अगर मैं प्लेसमेंट और इसकी बात करेंगे तो प्लेसमेंट रेशियो में आज की डेट में बता दूंगा कि 100%, 100 नहीं 110% बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है, मैन पावर अवेलेबल ही नहीं है। अभी ऐसा सिस्टम आया गया है, ऐसा सिनारियो आया पड़ा है कि आज की डेट में दिल्ली संस्था में हमारे बच्चे 15 दिन बाद पास आउट करने वाले हैं। इस अभी आज की डेट से उनके लिए पहले ही कॉल आ गया है कि हमारे पास दिल्ली में नॉन शेड्यूल ऑपरेटर हूँ वहाँ से, कि हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, आप बच्चे पास आउट होने वाले हैं, उनको आप अभी इंटरव्यू के लिए भेज दें। पटना एयरपोर्ट पर देखिए हाल के वर्षों में, अगर देखिए 2-4 वर्षों में, खास करके पिछले 1 साल में टेक्निकल फॉल्ट विमानों में बहुत ज़्यादा देखा गया। आपात लैंडिंग भी हुई, आग लगने की घटना भी हुई। संख्या बढ़ गया ना, संख्या बढ़ गया, संख्या बढ़ा, केसेस भी बढ़े, और केसेस बढ़े, रिस्क भी नहीं तो केसेस कहाँ भले था।
और संख्या बढ़ता जाएगा। जैसे आप रोड पर देख रहे हैं गाड़ी की संख्या बढ़ रही है। इससे जुड़ा एक सवाल है सर, पूरा सुनिए। क्या विमानों की गुणवत्ता हमारे यहाँ गड़बड़ है? क्या उसके मेंटेनेंस की पॉलिसी गड़बड़ है? क्या वजह हो सकती है? आप लोग विशेषज्ञ हैं, आप लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे। नहीं, मैं तो कई दिनों से गुणवत्ता ढूंढ तो रहा था ठीक है, आप लोगों एक को। टाइम होता है उसका मेंटेनेंस, पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है। जी। हर चीज का 100 घंटे बाद मेंटेनेंस है, 50 घंटे बाद। जब कहता है तो जहाज अगर हवा में उड़ रहा है तो हमेशा नया है, न्यू क्यों है? तो उसका सब चीज तो हम लोग बदल देते हैं, तो बदल देने के बाद हमेशा नया बन जाता है। और एक बात हम बताना इसमें भूल गए, सिर्फ सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि 1.5 लाख आदमी चाहिए एविएशन में 2 वर्षों में। वो 1.5 लाख कहाँ से आएगा? यहाँ तो 5 मिलना मुश्किल है।